ओम शांति 25/3/2025 की बाबा की मुरली की कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। बाबा कहते हैं कि जैसे बाप परमधाम में रहते हैं वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी हैं। दूसरा कह रहे हैं श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी जट फिदा हो जाए। तीसरा बाबा कह रहे हैं ये पाठशाला बड़ी वंडरफुल है, यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़िया थोड़ी ही कभी स्कूल जाती हैं। तो बाबा चौथी पॉइंट कह रहे हैं आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना, उन्हों की है अल्पकाल की जादूगरी। आगे कह रहे हैं बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है, गृहस्थ व्यवहार में बल रखो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता बल रखो। बाप कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे, दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा कहते हैं एक तो ये पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है, पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनः जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे थोड़ा रमगणे होकर के कि बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग में देखता भी नहीं। शिव बाबा पूछते हैं हम सतयुग देखते हैं? देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है नहीं तो देखेंगे कैसे? ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिपकर देख पाऊँ, नहीं पाठ ही नहीं है। तुम कितनी यहाँ पे नई नई बातें सुनते हो। फिर बाबा कहते हैं बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा? थोड़ा सा बाबा हमारी बुद्धि को कस रहे हैं, कह रहे हैं ड्रामा है। फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिवान कौन है? शिव बाबा। और फिर रावण, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। फिर बाबा आगे कह रहे हैं आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है ज्ञान और योग से। बाप को याद करते रहो तो तुम आप ही तिलक के लायक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।